हेलो, कौन सी दुनिया में हो तुम? इंद्र की दुनिया में या फिर चंद्र की दुनिया में? प्यार की दुनिया में। प्यार? हाँ, लव एट फर्स्ट साइट पर विश्वास है तुम्हें? आई लव यू, मैं सच कह रही हूँ। स्पीड के जमाने में सब कुछ के साथ साथ प्यार भी स्पीडली हो रहा है। धूप कब खिलेगी, बारिश कब होगी बता सकते हैं, प्यार कब होगा ये नहीं बता सकते हैं ना? एक्सक्यूज मी सर। यस। आर यू मिस्टर राजा? हाँ। कॉल फॉर यू सर। हेलो, क्या हुआ? ये ले चाबियां दो। दूंगा। तू एकदम फायरिंग मूड में है और इस जल्दबाजी में तू एक्सीडेंट कर बैठा तो मुश्किल हो जाएगी बेटा। मैं एक्सीडेंट कर दूं? बेवकूफ नहीं हूं मैं। बिल्कुल सही कहा तूने। एक्सीडेंट तो होगा बेटा, लेकिन लॉरी का नहीं, चक्रमणि की गाड़ी का, और फैक्ट्री हमारी। वो कैसे? एक ना एक दिन तो उसे मरना ही है। मेरा प्लान इतना पक्का है, पहले ही दिन से मेरी नजर उसकी फैक्ट्री, उसकी जायदाद और उसकी दौलत पर है। अब तो उसे मरना ही है। इधर वो मरा, उधर फैक्ट्री तुम्हारी। जिस कुर्सी पर तू बैठा था वो हमेशा के लिए तेरी हो जाएगी। समझ गया ना? अब चल।
अरे चल हट ना। भैया मिमी, क्या भैया इतना लेट? दरअसल इंजन ड्राइवर को सिस्टर सेंटिमेंट ही नहीं है। क्या? अरे जब तक मैं तुम्हें आकर देखता, क्या मैं इस ट्रेन को हिलने देता? अच्छा ठीक है, अगर किसी ने चेन नहीं खींचा होता तो मैं तुम्हें देख भी नहीं पाती। अरे किसने? क्या मैं नहीं खींचा है चेन? तुमने? हाँ हाँ, तो तूने खींचा है चेन? हाँ मैंने ही खींचा है। कितना भरना है फाइन? 500, 1000, 2000? क्यों, तेरे बाप के पास बहुत हराम की कमाई क्या? सनी, ये तो बेवकूफ गधा है, इसकी बात छोड़। देख, तुझे इस हालत में पहुंचाने वाले उस चक्रमणि को छोड़ूंगा नहीं। जैसे मुझसे मेरा बेटा दूर हुआ, उससे भी उसका बेटा दूर कर दूंगा। जैसे मैं फैक्ट्री से दूर हुआ, उसे भी दूर कर दूंगा। इस मधुसूदन से उसने क्यों पंगा लिया, ये सोचकर वो जिंदगी भर रोएगा। हाँ, इस शिकार के लिए तो जाल बिछा चुका हूं। पूछे बगैर, ये जाने बगैर मैं आपको यहाँ पर लाई हूँ। क्या हम फ्रेंड्स नहीं हो सकते? हाँ, हम और फ्रेंड्स? यस, प्लीज बैठिए, मैं आती हूँ। आपके लिए एक पजल। हाँ। ये कोल्ड ड्रिंक पीते पीते आप सोचिए कि मैं कौन हूँ। करेक्ट आंसर देने के लिए मैं आपको एक अच्छे से गिफ्ट दूंगी।
कहाँ है निर्मला? कहाँ है माँ? आ गया बेटा, मुझसे लड़ती बहन को देख ले। क्या हुआ बुआ जी? निर्मला को क्या हुआ? बोले पिताजी, निर्मला को क्या हुआ? अरे तू तो बोल ना, बोल क्या हुआ निर्मला को? अरे मैं पूछ रहा हूँ, कोई बताता क्यों नहीं? चक्रमणि, गुंडागर्दी, चक्रमणि, गुंडागर्दी, चक्रमणि, गुंडागर्दी, चक्रमणि, गुंडागर्दी। चुप हो जाओ। चक्रमणि, क्या बात है? क्या हुआ? तुम्हें किसी ने बताया नहीं क्या? मजदूरों के साथ ऐसा सुलूक करते हैं क्या? जानवरों से भी बर्ताव? किसने किया? तुम्हारे पिता ने। उसकी कस्टम ड्यूटी क्लियर करवाने जा रहा हूँ। आते ही तुम्हारी एग्जीबिशन का बंदोबस्त करूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। क्या देख रहे हो ऐसे? तुम्हारे पिता ने इस लड़के को मरवाया है। नहीं, मैं विश्वास नहीं कर सकता। हाँ, हो सकता है तुम्हें मुझ जैसे शराबी पे विश्वास न हो, तो फिर इसकी बहन से पूछो, इसकी माँ से पूछो, इसके पिता से पूछो। 30 साल मैंने तुम्हारी फैक्ट्री में नौकरी की और एक पैर भी गवाया हादसे में, जिसके बदले हमें यही ना मिला। नहीं, मैं अभी भी विश्वास नहीं कर सकता। तुम विश्वास करो ना करो, लेकिन तुम्हारी बहन ने मेरे बेटे से प्यार किया था, शादी का वादा किया था, भविष्य के सपने दिखाकर, हर हाल में साथ निभाने का यकीन दिलाकर अपने साथ घर ले गई थी वो। क्यों रे? माफी मांगो कि आइंदा मेरे बेटी की आंख उठाकर नहीं दिखेगा। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कुछ देर पहले तक मैं डरता था और अब नहीं डरूंगा। मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूँ। मैं उसी से शादी करूंगा। नहीं चाहिए मुझे आपकी प्रॉपर्टी, बस अपनी बेटी दे दो, जी लेगी वो मेरे साथ। फैसला बदल लो। जान जाने के बाद ही बदलेगा। ले लो और इसे तब तक मारो जब तक ये अपना फैसला न बदल ले। ले जाओ। सोनिया जी, एक बार छोड़ दीजिए, इसे माफ कर दीजिए। अगर निर्मला को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दीजिए इसे। तुम मारोगे या धमकाओगे मुझे पता नहीं। कल सुबह ये गांव में नहीं होना चाहिए। हेलो फ्रेंड। मुरली, देख मुझे अर्जेंट 5,000 रुपए क्या? चाहिए। हाँ। तेरे को पैसे चाहिए? किस लिए चाहिए? एक बार तू हार गया था तो मैंने तुझे 10,000 रुपए दिए थे यार। उस दिन तेरे पास लक्ष्मी थी, उस दिन तूने फेंक दी और मैंने वो उठा ली, मेरे पास सेटल हो गई। ठीक है यार, 5,000 उधार समझ के दे दे। मगर तू चुकाएगा कैसे? डॉक्टर साहब, इतनी जल्दी हम इतने पैसे कहाँ से जमा करेंगे? तो मैं क्या कर सकता हूँ माँ जी? ऑपरेशन करना जरूरी है, मैं चलता हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मैं दवाइयाँ ले आया हूँ, पैसे भी ले आया हूँ, एक इंजेक्शन भी है। अब जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। कहाँ से आया इतना पैसा? हम लोग यहाँ भूखे मर रहे हैं और तू शराब पी क्या? तू और तेरा बाप ये खेल कब तक खेलोगे? बुआ, आप रुक्मणी को ले आओ। रुक्मणी! लाओ रुक्मणी को इससे ले जाओ। हम इसे ले जा रहे हैं, फिक्र मत करना। हड्डी फंस के एक कर देना इसकी, छोड़ना मत।
नहीं, मुझे मत मारिए। तुम्हारे पिता ने मुझे पैसे देकर लोगों के खिलाफ भड़काने के लिए कहा था। फैक्ट्री के सभी वर्कर तुमसे नफरत करें और ये परिवार भी तुमसे नफरत करे, यही उनका प्लान था। मुझे छोड़ दो। अरे राजा, ये तुम क्या कर रहे हो? बेटा, इस बारे में हम बाद में देख लेंगे। अस्पताल में जाकर देखो कि क्या हुआ। ठीक है, वैसा ही करो। किस अधिकार से तुमने मुझे नोटिस दिया? फैक्ट्री में अपॉइंटमेंट अथॉरिटी मेरी है। किसने तुम्हें यहाँ पर ज्वाइन होने का परमिशन दिया है? अगर तुम्हारी फैक्ट्री में किसी कर्मचारी की मौत हो जाए तो उसके खानदान में से किसी को नौकरी देना ये तुम्हारी फैक्ट्री का रूल है। मुझे जो पसंद नहीं उसे डिसमिस करने का हक है मुझे। मैंने तुम्हें निकाल दिया है, तुम जाओ। किसी को निकालना इतना आसान नहीं है, बल्कि उसके लिए कोई कारण होना चाहिए। मेरा बेटा मेरी फैक्ट्री में मामूली कर्मचारी की तरह काम करे मुझे पसंद नहीं है। मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, मेरा सरनेम बदल चुका है। लेकिन तुम्हारे शरीर का खून नहीं बदला और न बदल सकता। मेरे शरीर में जो खून बह रहा है वो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं बदल चुका हूँ। मेरे उसूल बदल चुके हैं। उसूल की बात करता है। ये दुनिया गरीबों की नहीं है बेटा, हैसियत वालों की। हैसियत वालों की? एक बार पीछे मुड़कर दुनिया का नक्शा देखो। अगर इस मुल्क के गरीबों की भूख जाग गई तो हैसियत वालों को हिलाकर रख देंगे। हैसियत की बात करते हैं। मेरी हैसियत से ही तुम्हारी पहचान बनी है। तुम मेरे इकलौते बेटे हो, मैं तुम्हें बुलंदी पर देखना चाहता हूँ। माना कि मैं आपका इकलौता बेटा था, लेकिन आप मेरी किस्मत नहीं लिख सकते, क्योंकि जो सबकी किस्मत लिखता है वो किस्मत लिखने वाला ऊपर बैठा है। मैं किसी भी कीमत पर हारने वाला नहीं हूँ, मुझसे पंगा मत लो। पंगा लेने वाले आप हो। किसी न किसी दिन तुम्हें एसी की याद आएगी, तब तुम्हें इस माहौल से नफरत हो जाएगी और इस तेल की बदबू से घबरा कर मुझे ढूंढते हुए तुम मेरे पास आओगे। वो मैं इस जन्म में नहीं होने दूंगा। तुम जोश में अपना होश खो रहे हो। जब तुम होश में आओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि जिंदगी में पैसे की कितनी अहमियत है। नो, पैसों से ज्यादा मानवता होती है, और पैसे इकट्ठे करने से अच्छे एक सूखी रोटी खाकर जियो। मैं दत्तक पुत्र बन गया, इसलिए तुम दुखी हो रहे हो। एक ना एक दिन मैं ये फैक्ट्री इन कर्मचारियों को दान कर दूंगा। यहाँ पर रंगाराव कौन है? बोलते क्यों नहीं? कल कोर्ट में हियरिंग है, आपको वहां रहना होगा। केस किसने किया? मैं इनका दत्तक पुत्र हूं। कल कोर्ट में आके गवाही दे। ऐसे क्या देख रहा है? वो कौन है? मेरे पूर्व पिताजी। पूर्व एमएलए, पूर्व एमपी होते हैं, लेकिन पूर्व पिताजी भी होते हैं क्या? अगर एक पत्नी को पति छोड़ दे तो उस पत्नी का वो पति क्या होगा? अगर एक बाप को एक बेटा छोड़ दे तो वो क्या होगा? ये पति पत्नी का रिश्ता नहीं है, खून का रिश्ता है। कैसे टूट जाएगा? एक घर में पैदा हुए इंसान को अगर दूसरे घर में शास्त्र अनुसार अगर स्वीकार कर लिया जाए तो उसे आप क्या कहेंगे? दत्तक। और वो दत्तक पुत्र उस घर का क्या होगा? दत्तक पुत्र होता है। जब आप पूरा कानून जानते हैं तो मुझसे क्यों बुलवा रहे हैं ये सब? ये कोर्ट है, यहाँ सीटी नहीं बजाई जाती। जब ये हत्या की गई थी तो आप इस शहर में नहीं थे। आपके पिताजी यानी पूर्व पिताजी ने ये खून किया है, आप ये कैसे साबित करोगे जबकि आप इस शहर में नहीं थे? मैं ये सब जानता हूं, इसलिए एफआईआर की फाइल बंद होने के बाद उसे ओपन कराकर कोर्ट तक लेकर आया हूं मैं। श्री चक्रमणि जी ने हत्या करवाई है या नहीं करवाई है, यह उनकी धर्म पत्नी और उनकी बेटी को बुलाकर पूछ लीजिए। यस। आपके पति चक्रमणि जी ने भास्कर नाम के कर्मचारी की हत्या करवाई है क्या? कोर्ट में पूछे गए प्रश्न का जवाब देना चाहिए। बोलिए, आपके पति ने भास्कर की हत्या करवाई थी क्या? मुझे पता नहीं। किसी गुंडे से भास्कर की हत्या करवाने के बारे में अपने पति के मुंह से सुना है क्या? उन्होंने ऐसा नहीं कहा। सुबह होने से पहले गांव छोड़कर नहीं। मार डालो कहा था। सुबह होने से पहले हम चले जाएंगे, उनसे विनती करती रही, तब भी मेरे बेटे को मार डाला। आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। बताइए,
आपके बेटे भास्कर की हत्या किसने की और कैसे की? अपनी ही जान अपनी आंखों के सामने फड़फड़ाती रही। मेरी ही कोख से जन्मा मेरा इकलौता बेटा आंखों के सामने मारा गया। उसकी मौत देखकर भी हम जिंदा रहे। इसको कैसे बयान करे जज साहब, कैसे बयान करे? श्रीशा तुमसे बेहद प्यार करती है, लेकिन ये चाहत हमारे किसी काम नहीं आई। रुक्मणी को विष्णु के साथ शादी से पहले गर्भवती करा के, जमाने में रुस्वा करा के, उसका पाप हम तुम्हारे परिवार पर थोपना चाहते थे। ये प्लान था हमारा। राजा, इतने दिनों तक जो भी तुम्हें नुकसान हुआ उन सब के जिम्मेदार। तू चुप कर। शीशा को बोलने दे। अब सिर्फ मैं बोलूंगा। गेट आउट। तेरे पापों की सजा रुक्मणी को ना मिले। जल्दी घर जाओ, वहाँ निर्मला और विष्णु की सगाई हो रही है। तुम जाकर उसे रोको प्लीज। चल छोड़ो। चल। साहब क्या हुआ रे? राजा वहाँ नरसिंह और अपने आदमी को मारा। अरे बाप रे, तू देख रहा है कितना अच्छा क्लाइमैक्स हो रहा है। ये लोग नहीं थे क्या? वो मर्डर केस अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। नरसिंह राजा को मिल गया तो नरसिंह को वो ऐसे छोड़ देगा क्या? सीधे ले जाकर पुलिस के हवाले कर देगा। पुलिस क्या करेगी? पुलिस वाले नरसिंह की कमर तोड़ डालेंगे। वो सच बता देंगे। चक्रमणि जी ने भास्कर को सिर्फ धमकाने के लिए कहा था, लेकिन ये मधुसूदन ने आकर पैसे देकर कहा उसे खत्म कर दो। रुक्मिणी, माँ, छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। छोड़ो। राजा, भास्कर को मरवाने वाला ये मधुसूदन है। मैं जानता हूँ पिताजी। चल, मैं खुद इसे पुलिस के हवाले करके इसके गुनाह कबूल करवाऊंगा, क्योंकि ये लोग इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भास्कर का असली कातिल यही लोग हैं। जिंदा रहेंगे तो गवाही देंगे ना, मरने के बाद नहीं। मुझे मत मारो। क्यों रे, कायरों की तरह भाग रहा है? बैल की तरह पाला है तुझे मैंने।
तू मरकर मेरा रेंट तो चुका दे। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। रिवॉल्वर फेंक दो, फेंक दो। बेटा राजा, बेटा। क्या है? हमारे चेहरे पर कैदी लिखा हुआ है क्या, जो हमें पकड़ने लग गए? अंदर चल, तुझे दिखाता हूँ कहाँ लिखा है। चल अंदर। राजा। बेटा, तुम्हारे पिता दोषी हैं, इसलिए तुम हमारे घर आए थे। अब पता चला वो निर्दोष हैं तो दोषी मैं हूँ रंगाराव। उस दिन अगर मैंने निर्मला और भास्कर का प्यार स्वीकारा होता तो आज इतना नुकसान नहीं होता। मेरा बेटा मुझे छोड़ गया, न्याय ही है। मेरा बेटा बहुत किस्मत वाला है। मैं ये समझता रहा कि उसके पैदा होने से मुझे यह सब कुछ मिला है, लेकिन ये नहीं जान सका कि धर्म व अधर्म के बीच में क्या फर्क है। लेकिन अब जान गया हूं। बेटा राजा, तुम ठीक कहते थे, पैसा इकट्ठा करने से अच्छा है कि तुम इंसानियत की सेवा करो। इसी कारण मैं आज के बाद इस फैक्ट्री को इन कर्मचारियों के हवाले करता हूँ और मैं एक एडवाइजर के रूप में इस फैक्ट्री से जुड़ा रहूंगा। आपने हमें छोटा से बड़ा करने के लिए जो कुछ भी किया है वो हमें आपसे सीखना है। सीखने से पहले एक और काम हमें करना है, रुक्मणी की शादी। बेटा, इन दोनों को मिलाने वाला मैं नहीं हूँ पिताजी, बल्कि निर्मला है। बहन निर्मला, जाओ बहन। आपको भी 2 हाथ और मिलाने होंगे, मेरा और मेरे चांद के टुकड़े का। हेलो राधा बाई, तुम दोनों का हाथ मिलाने वाला और कोई नहीं, मैं हूँ। आओ। सोचती हूँ राजा इस वंश का है या उस वंश का। मेरा हस्बैंड दोनों वंशों का है।